क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन वशहीन विनीत सरल हो। महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात जब पांडवों को समस्त भारतवर्ष का राज्य प्राप्त हुआ तो युधिष्ठिर का मन ग्लानि से भर उठा। वो कुरुक्षेत्र में करोड़ों चिताओं को देखकर विचलित हो उठे और अपनी इसी अधीरता को लेकर बाणों की शैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म के समक्ष अपनी व्यथा को कहने लगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसी घटना का अलौकिक चित्रण किया है और अपनी कालजयी कृति कुरुक्षेत्र की रचना की है। आइए सुनते हैं कुरुक्षेत्र के चौथे अध्याय का यह बहुत ही प्रसिद्ध भाग। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहें कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नए से, संभव नहीं अशांति तभी हो जहां खड्ग के भय से। जहां पालते हो अनीति पद्धति को सत्ताधारी, जहां सूत्रधर हो समाज के अन्यायी अविचारी। नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहां न आदर पाएं, जहां सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं। जहां खड्ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक रहा हो हृदय जहां जन जन का। सहते सहते अनय जहां मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो। अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद्व हो जारी, ऊपर शांति तलातल से हो छिटक रही चिनगारी। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों में चमक रहा हो। पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, दुर्मति और अनल में दे आहुतियां बारी बारी। कभी नए शोषण से, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शरवेधक व्यंग वचन से। दबे हुए आवेग वहां यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहो कौन दायी होगा उस दारुण जगत दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का। तुम विषण्ण हो समझ हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यह ज्वाला, या मंत्रों के बल जन्मी थी यह शिखा कराला। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में बलने। शांति खोल कर खड्ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का सृजन वह करती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को अधिक हो नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति शशंक आप अपने से ही डरती है, खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, जीती है यह शांति दाह समझो कुछ उनके मन का। सत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाएं, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाएं। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित सत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड्ग समर में अभय मारना मरना। क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंचित करते हो तुम मानव की करदाई। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। मना शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से, लोभ किया क्यों भरत राज्य का क्यों आए फिर वन से। पिया भीम ने विष लाक्षागृह जला हुए वनवासी, केश कर्षिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है वाणी का छल है। क्षमा फलक का ओढ़ छिपाते जो अपनी कायरता, वे क्या जाने ज्वलित प्राण नर की पौरुष निर्भरता। वे क्या जाने नर में वह क्या असहनशील अनल है, जो लगते ही स्पर्श हृदय से सिर तक उठता